उत्तर प्रदेश में मौत का बुखार कौन सा है जिसने हाहाकार मचा दिया है। देश के ज्यादातर हिस्सों में कोरोना के केस पर ब्रेक लगा है, लेकिन उत्तर प्रदेश के लोग सेहत के मोर्चे पर एक और खतरा झेल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बुखार जानलेवा बन चुका है। कन्नौज हो या कानपुर हो या फिर अयोध्या, मिर्जापुर हो या वाराणसी, बुखार के वायरस के आगे लोग लाचार हैं। सिर्फ फिरोजाबाद में अब तक 50 लोगों की मौत हो चुकी है। डेंजरस डेंगू और वायरल फीवर के आगे लोग इस कदर लाचार हैं, ये समझने के लिए जी न्यूज की टीम भी फिरोजाबाद पहुंची है। हमने अस्पतालों का मुआयना भी किया और फिर ऐलान नगर की गलियों तक भी पहुंचे, जहां डेंगू के सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। इस रिपोर्ट को ध्यान से देखिए। मेडिकल प्रशासन लापरवाही है यहाँ पर। उनको बेचैनी हो रही है बहुत ज़्यादा, और सिर में दर्द और हाथ पैर एकदम लटक गए हैं। गोद में बीमार लाडला, चेहरे पर बेचैनी और मायूसी, तस्वीरें कलेजा चीर देती हैं। उत्तर प्रदेश में बुखार मौत बनकर टूटा है। फिरोजाबाद में डेंगू और वायरल फीवर जानलेवा बन चुका है। सिर्फ फिरोजाबाद में ही 50 लोगों की मौत के बाद हड़कंप मचा हुआ है। फिरोजाबाद के ऐलान नगर में डेंगू का डंक घर घर के लोगों को डस रहा है। फिरोजाबाद में पिछले कुछ दिनों से डेंगू और वायरल फीवर के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। फिरोजाबाद के जिन जगहों में सबसे ज्यादा डेंगू के केसेस देखे गए हैं, उनमें से एक ऐलान नगर है। हम इस वक्त ऐलान नगर में ही हैं और आपको हम दिखाएंगे कि यहाँ पर सबसे ज्यादा डेंगू के केसेस क्यों आ रहे हैं और इसकी रोकथाम के लिए प्रशासन के स्तर पर क्या कोशिशें की जा रही हैं। ऐलान नगर में डेंगू बीमारी महामारी की तरफ फैली हुई है। कई घरों में डेंगू के मरीज हैं। ये 10 साल की प्रियंका है। करीब एक हफ्ते से यूं ही बीमार है, बिस्तर पर लेटी है और पिता इतने लाचार हैं कि बच्ची का इलाज तक नहीं करवा पा रहे हैं। डेंगू हुआ प्रियंका को? आज 6वां दिन है। तो कैसे पता चला कि डेंगू ही हुआ है उसको? ये बीमार से दवाई करा रहे, कोई आराम नहीं मिल रहा है। तो आपने टेस्ट कराया? हाँ कराया। तो फिर डॉक्टर ने क्या बोला? डॉक्टर तो अभी कुछ नहीं बता रहा है। तुम्हें उसको दिखाया हो अच्छे से? आपने दिखाया नहीं अभी तक? पैसे नहीं मेरे पास, दिखाऊं कहाँ से? ऐलान नगर में प्रियंका अकेली नहीं, जयबीर सिंह की पत्नी चांदनी भी कई दिनों से बीमार है। शरीर तप रहा है, बगल में लाडला लेटा है, लेकिन तंगी इतनी कि इलाज करना भी मुश्किल हो रहा है। डॉक्टर को ले जाते हैं प्राइवेट तो दिखा लेते हैं। यहाँ पर कैंप आता है तो कैंप में दवाई दे देते हैं। पैसा है नहीं, कहाँ से लेके आए। और जो यहाँ पे वो जो हम काम करते हैं तो यहाँ के वो जो उद्योगपति वगैरह हमको काम ही नहीं दे रहे हैं। आज हड़ताल के बाद अभी तक एक पैसे का काम नहीं दिया है। ऐलान नगर की गली गली में डेंगू के मरीज मिल रहे हैं, लेकिन इलाके की हालत देखकर समझा जा सकता है कि क्यों ऐसे इलाके वायरल फीवर और डेंगू का ठिकाना बने हुए हैं। ऐलान नगर के लोगों का कहना है कि यहाँ डेंगू फैलने के पीछे सबसे बड़ी वजह यहाँ फैली गंदगी है। अगर आप देखें तो यहाँ चारों तरफ पानी का जमावड़ा है। कई दिनों का पानी यहाँ पर रखा हुआ है और इस वजह से डेंगू के जो मच्छर हैं वो यहाँ पर बड़ी आसानी से पनप रहे हैं। और शायद ये भी एक वजह होगी कि यहाँ इस जगह पर अचानक डेंगू के केसेस बढ़ने लगे। इन गलियों से निकलकर हम अस्पताल भी पहुँचे, जहाँ हालात कम भयावह नहीं थे। डेंगू के मरीज अस्पताल के चक्कर लगा रहे थे। किसी को जल्द बेड की जरूरत नजर आई और किसी को दवाइयों की। बस इनको बेचैनी हो रही है बहुत ज़्यादा, और सिर में दर्द और हाथ पैर एकदम लटक गए हैं बिल्कुल। हमने डॉक्टर साहब से उन्होंने जांच के लिए बोला तो उन्होंने डॉक्टर साहब ने बोला कि इनको डेंगू है, इनको भर्ती करके किया जाए। ये मेरी बेटी है, क्योंकि बुखार 4 दिन से बुखार है इसको। हम पैरासीटामोल खिला रहे थे, उतर नहीं रहा है। हालात कितने मुश्किल हैं वो इन तस्वीरों से समझिए। एक ही बिस्तर पर 2 बच्चे लेटे हैं। ये फिरोजाबाद के स्वशासीय राज्य चिकित्सा महाविद्यालय की तस्वीर है। डेंगू और वायरल की इस कहर से लड़ने के लिए अस्पताल की नई बिल्डिंग में 100 और बेड का इंतजाम किया जा रहा है। डेंगू के इस डंक का असर कम करने के लिए अधिकारियों की टीम लगातार अस्पतालों का मुआयना कर रही है। कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी यहाँ के हालात की जानकारी दी थी। जिस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी आए उस दिन भी 186 केसेस थे, तो इसको सारा लगभग अब बढ़ गया, लेकिन शासन से बहुत मदद मिला है
उन्होंने हमें तुरंत सब मेडिकल कॉलेजेस से, आगरा है, कानपुर है, कन्नौज, बदायूं, सब जगह से हमें डॉक्टर्स दिए हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि यहाँ करीब 378 लोगों का इलाज किया जा रहा है और उम्मीद है कि हालात जल्द सुधरेंगे। मरीजों की मदद के लिए अस्पताल में कई काउंटर्स भी लगाए गए हैं। डेंगू से और मलेरिया से रिलेटेड दवाइयाँ हैं और नॉर्मल बुखार, फीवर वगैरह, कोल्ड वगैरह के लिए बच्चों के लिए स्पेशली दवाइयाँ हैं यहाँ पे। सबसे ज़्यादा बच्चे आ रहे हैं, मिनरल्स के लिए भी। हाँ, सबसे ज़्यादा बच्चे आ रहे हैं। हाँ, सबसे ज़्यादा बच्चों के लिए स्पेशली वार्ड बनाया हुआ है। डेंगू के इस खतरे से निपटने के लिए प्रशासन शहर की साफ सफाई पर खास ध्यान दे रहा है। कीचड़ वाली गलियों में साफ सफाई और सैनिटाइजेशन किया जा रहा है और लोगों को पानी इकट्ठा न रखने की सलाह भी दी जा रही है। फिरोजाबाद प्रशासन के मुताबिक फिरोजाबाद में फैले डेंगू और वायरल फीवर की रोकथाम के लिए बड़े स्तर पर कोशिशें की जा रही हैं। लोगों को जागरूक किया जा रहा है और कई जगह दवाओं का छिड़काव किया जा रहा है। लोगों से कहा जा रहा है कि अपने कूलर्स में पानी को जमा ना होने दें और साथ ही साथ जहां पर कई दिनों से पानी जमा है उसे हटाने की बात की जा रही है, उसे साफ करने की बात की जा रही है। फिरोजाबाद में शासन प्रशासन की पूरी ताकत झोंकने के बाद भी हालात फिलहाल बेकाबू नजर आ रहे हैं और बीमारी और मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। मनीष शुक्ला, फिरोजाबाद, जी मीडिया। तो बीमारी और मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है और ऐसे में लाडले बच्चे बीमार हैं और माँ बाप वहां लाचार स्थिति में हैं क्योंकि तंगी इतनी है। सीधा कह रहे हैं कि कैंप लगेगा तब जाकर हम इलाज करवा पाएंगे और तब जाकर दवा गोली ला पाएंगे। लेकिन जरा उस बेबसी के बारे में सोचिए, सामने मासूम तड़प रहे हों और घर वाले कुछ ना कर पा रहे हों। उत्तर प्रदेश के मथुरा में ये बेबसी और लाचारी गुस्से में बदल गई। लोग धरने पर बैठे तो प्रशासन जैसे तैसे समझा बुझाकर वहां पर लोगों को उठा देता है, लेकिन बेबसी कम नहीं हुई। देखिए, छोरी मर गई, बहुत दूसरा को दम कर। इस बेबसी को महसूस कीजिए, इस लाचारी को समझिए। लाडला बीमार हो जाए और आप लाचार, तो कोई करे भी तो क्या करे। मथुरा में कोह गांव के मुखिया की बेबसी है। सामने सीएमओ खड़ी हैं, ये गुहार लगा रहे हैं गांव के नौनिहालों की जिंदगी के लिए। पहले ये छोरी मर गई, बहुत दूसरा बच्चा मेरे नाती मरो, जो तुम आई माँ सब आई जब फिर सवेरे हमारी गाड़ी आई सब के बच्चा भर्ती है हॉस्पिटल में। देख हमारे बच्चा सब भैयावानी भर्ती है, सब बच्चा पूरा गांव त्रैमान है। देखो, एक तो पहली चीज तो आपके जो बच्चे जहाँ जहाँ भर्ती है ना, हमें एक लिस्ट बना के दो कहाँ कहाँ भर्ती है, ठीक है? प्राइवेट में जहाँ भर्ती है हम दिखवा। कोरोना के कहर के बीच मथुरा में डेंगू और मलेरिया का कहर टूट पड़ा है। अकेले कोह गांव में 11 लोगों की मौत के बाद गुस्साए गांव वालों ने स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ नाराजगी जताई। गांव पहुंची सीएमओ के सामने ही लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। जैसे तैसे गांव वालों का गुस्सा शांत करवाया गया तो गांव के मुखिया सीएमओ के पैरों में गिर पड़े और बच्चों को बचा लेने की गुहार लगाने लगे। मथुरा में ऐसा डर है कि घरों पर ताला लटक गया है। अस्पतालों में मरीजों की लंबी लंबी कतार है और मजबूरी में लोग पलायन को मजबूर हैं। हालांकि प्रशासन चौकस है, लोगों को जागरूक करने की भी कोशिश है और गलियों में छिड़काव कर मलेरिया और डेंगू के मच्छरों को भी खत्म किया जा रहा है। मथुरा में डेंगू मलेरिया के मरीज लगातार सामने आ रहे हैं। करीब 12 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 1 सैकड़ा से अधिक लोग मथुरा के अलग अस्पतालों और जयपुर में भर्ती हैं। सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से गांव में पानी ठहराव है और वहां पर मच्छरों के कारण लोगों की मौत सामने आ रही है, जो बीमारी का कारण बन रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार लोगों से अपील कर रही है कि वो साफ सफाई का बेहद ध्यान रखें।
करीब 10 दिनों से मथुरा में वायरल फीवर कहर बनकर टूट रहा है। कई बच्चों की मौत हो चुकी है, कई बड़े भी जान गंवा चुके हैं। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी गांव में जाकर दौरा कर रहे हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं कि वह घरों में एकत्रित किए गए पानी को ना रखें और मच्छर और गंदगी से दूर रहें। गांव में मच्छर मारने वाली दवाओं का छिड़काव भी कराया जा रहा है। साथ ही साफ सफाई पर भी जोर दिया जा रहा है, लेकिन बुखार के कारण हुई मौतों ने सबको डरा कर रख दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में बुखार के 497 मामले सामने आए हैं और ये आंकड़ा छोटा मोटा नहीं है, ये वाकई परेशान कर रहा है। देखिए, जिसमें से 409 डेंगू के मरीज हैं। सबसे ज्यादा मथुरा में डेंगू के 107 मामले सामने आए हैं। वाराणसी में 66 डेंगू के मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। फिरोजाबाद में डेंगू के 39 मामले हैं और कानपुर शहर में 13 डेंगू के मरीजों की पुष्टि हुई है। तो वहीं लखनऊ में डेंगू के 71 मामले कंफर्म्ड हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश जानलेवा हो चुके बुखार का कहर सिर्फ एक शहर तक नहीं है। अब आपको कानपुर और वाराणसी की हकीकत भी दिखाते हैं, जहां डेंगू और मलेरिया के मच्छर लोगों के लिए मुसीबत बन चुके हैं। ये दर्द, ये तकलीफ उत्तर प्रदेश में इस वक्त शहर शहर लोगों की तकदीर बन चुका है। डेंगू मलेरिया का कहर टूट रहा है। कन्नौज हो या कानपुर, लोग बुखार से तड़प रहे हैं। अस्पतालों में मरीजों की भीड़ बढ़ती जा रही है। कहने को बीमारी मामूली भी है और लाइलाज भी नहीं, लेकिन अस्पतालों में मरीजों की संख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है कि हालात मुश्किल होते जा रहे हैं। अस्पताल के बाहर ये लंबी कतार डेंगू, मलेरिया और वायरल फीवर का इलाज कराने आए लोगों की है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक कानपुर में अभी तक सिर्फ 3 लोगों की मौत बुखार से हुई है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में ये आंकड़ा 9 तक पहुंच गया है। हालात मुश्किल हैं, अस्पतालों में बेड फुल हैं। कानपुर में वायरल फीवर के साथ साथ डेंगू और मलेरिया कहर बरपा रहा है। लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। मरीज लाइन लगा करके अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, तब कहीं उनको डॉक्टर देख रहे हैं। वहीं यहाँ अस्पताल में बेड फुल हो चुके हैं। एक एक बेड में 2-2 मरीजों का इलाज किया जा रहा है। ये तस्वीर वाराणसी की है। मंडलिया जिला अस्पताल के बाहर मरीजों की लंबी कतार है और अस्पताल में मरीजों की भीड़ बढ़ती जा रही है। करीब 24 घंटे में ही यहाँ डेंगू के 20 नए मामले सामने आए हैं। आशंका है कि इस समय यहाँ डेंगू के करीब 800 संदिग्ध मरीज हैं। वाराणसी में डेंगू मलेरिया के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इस वक्त हम लोग मंडलीय चिकित्सालय के डेंगू वार्ड में मौजूद हैं और हमारे पीछे आप देख सकते हैं तस्वीरों में साफ तौर पर कि किस तरीके से जो मरीजों की संख्या है, एक बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग आए हुए हैं और उनका इलाज चल रहा है। क्या रायबरेली, क्या मिर्जापुर, क्या हमीरपुर और क्या झांसी, हालात अलग नहीं हैं। झांसी में मलेरिया और डेंगू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। घर घर वायरल बुखार कहर बनकर टूट रहा है। रोजाना 250 मरीज जिला अस्पताल में इलाज के लिए पहुंच रहे हैं। फीवर तो एक 26 तारीख को हुआ था, तो जिसके बाद मैं लगभग ठीक हो गया था। डॉक्टर से दवाई लेकर के, छोटी सिस्टर है उसको हुआ था। इसके बाद मैं 31 तारीख की रात में थोड़ा सा कुछ खाया तो वॉमिटिंग होने लगी, तो मेडिकल कॉलेज ले गए। वहाँ उन्होंने सब जांच की, प्लेटलेट इत्यादि उन्होंने जांच की, सभी चीज़ें की। इसके बाद उन्होंने डेंगू पॉजिटिव बताया। ये तस्वीरें शामली की है। बरसात के बाद बीते कई दिनों से यहाँ के सरकारी अस्पताल में भी मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। रोजाना 600 से 700 लोग इलाज के लिए पहुँच रहे हैं। वायरल बुखार, उल्टी, दस्त जैसी बीमारियां मुसीबत बनी हुई है। मरीज और घरवाले इलाज के इंतजार में हैं कि कब उनका नंबर आएगा और उन्हें भी इलाज मिल सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
तो डेंगू और मलेरिया का प्रकोप किस कदर लगातार बढ़ता जा रहा है उत्तर प्रदेश में, ये हमने आपको बताया, आंकड़े हमने आपको बताया। क्या वजह रही, आखिर गंदगी क्यों साफ होनी चाहिए और पानी जमा नहीं होना चाहिए, वरना ये आपके बच्चे के लिए भी परेशानी का सबब बन सकता है। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में हो रही इन मौतों के पीछे कई तरह के बुखार बताए जा रहे हैं। डेंगू, मलेरिया, स्क्रब टाइफस जैसी कई वजहें बताई जा रही हैं और ऐसे में कई तरह की सावधानी बरतने की भी जरूरत है। सबसे पहले तो आप ऐसे कपड़े पहने जो पूरा शरीर ढक सके। आसपास की साफ सफाई पर आपको विशेष ध्यान देना है। ये सावधानियां हैं, इनको आप नोट कर लीजिए या ध्यान से सुन लीजिए। बच्चों को इस मौसम में ज्यादा घर से बाहर ना निकलने दें। ताजा और सादा खाना खाएं। बाहर के खाने से बिल्कुल बचा के रखिए। उबला हुआ पानी पीजिए और बुखार आने पर फीवर चार्ट बना लीजिए और डॉक्टर से लगातार संपर्क में रहें। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.